उसमें आपका चाहे वो साहबानो केस हो, चाहे वो राम मंदिर आंदोलन हो, या रथ यात्रा हो, बाबरी मस्जिद विध्वंस हो, और गुजरात दंगा, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसपे ज़्यादातर टीचर हाथ डालना नहीं चाहते हैं कि यार थोड़ा सा भी अगर तिल हो गया तो तिल का तार बनते हुए देर नहीं लगती है। तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है, और ये ऐसी टॉपिक जिसने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा को बदल के रख दिया। आपको लगेगा कि ये साहबानो केस आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने सुना भी नहीं होगा कि क्या था साहबानो केस, लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि आज अगर कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति है, उस स्थिति के पीछे एक लौती है महिला है जिसके प्रकरण ने कांग्रेस को अर्श से फर्श पर ला दिया। जो कांग्रेस की छवि एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष पार्टी की हुआ करती थी, जो हिंदू मुस्लिम नहीं देखा करता था, वो पार्टी ऐसे फंसते चला गया पूरे केस में। आज भी अगर राजीव गांधी के जीवन पे अगर किसी ने दाग का काम किया तो इस केस ने काम किया है। इस केस का पर आज अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है तो इस केस की वजह से सत्ता में है। कहा जाता है ना, कभी बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं के पीछे एक छोटी सी घटना होती है, वो छोटी सी घटना कैसे तरीके से आपके लाइफ को चेंज करता है ना। शुरुआत आपको लगेगा अरे आप अभी इसको देख रहे हो, आपको लगता है क्या ही है केस, कोई छोटा मोटा केस होगा, लेकिन अगले 3 दिन जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत लंबा प्रकरण है। जरा गौर से मेरी बात सुनेंगे, और एग्जाम में अगर ये प्रकरण आता भी है और आप लिख भी सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपके, और एक खास बेटर जनरल नॉलेज के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि एक साहबानो प्रकरण हुआ था भारत में, आज से लगभग हम कह सकते हैं कि ये आज से समझिए 50 साल पहले की बात है ऑलमोस्ट। एक बहुत बड़े नामी गिरामी वकील हुआ करते थे, उनका नाम था मोहम्मद अहमद खान। मेरी बात को गौर सुनिएगा, मोहम्मद अहमद खान की वाइफ थी जिन बेगम साहबानो। बेगम साहबानो मोहम्मद की वाइफ थी उनकी। 1975 में क्या हुआ कि मोहम्मद अहमद खान ने अपने 5 बच्चों के रहते हुए एक यंग युवा लड़की से शादी कर ली, निकाह कर लिया, और साहबानों को 3 तलाक दे दिया। उनको 3 तलाक दे करके बोला कि इनको क्या किया, पहले उनसे निकाह किया, एक यंग लड़की से 1975 में उन्होंने निकाह कर लिया। जब उन्होंने निकाह किया उस टाइम पे साहबानो जो थी उनकी उम्र थी 59 साल, लगभग 60 साल की महिला हो चुकी, वृद्ध महिला। उसके रहते हुए वकील साहब ने एक शादी कर ली। और शादी करते हुए उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ को 3 बार तलाक 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 बोल करके और उनको अपनी घर से बेदखल कर दिया। अकॉर्डिंग टू सरिया कानून अब तो 3 तलाक बंद हो चुका है भारत में। भारत में मोदी जी की सरकार ने कानून बना दिया कि आप किसी भी महिला को 3 तलाक नहीं दे सकते। तो पहले क्या था कि मुस्लिम मर्द 3 तलाक देंगे, महिलाएं अब बेदखल हो गई, उनका कोई सिस्टम नहीं रहा। उसमें क्या होता है तलाक के पीरियड में कि एक क्या होता है कि मेहर की रकम होती है, जब मुस्लिम लोगों का निकाह पढ़ा जाता है उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसमें क्या होता है कि कभी भी अगर ये नौबत पैदा होता है तो लड़की वालों का एक रकम होता है, मेहर का पैसा होता है, जो तलाक के वक्त लड़की को दे दिया जाता है उसके गुजारा भत्ता के लिए। लेकिन साहबानो जो थी वो कोर्ट पहुंच गई, और वहां कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि मेरे पति ने मुझे 3 तलाक दे दिया है, मुझे गुजारा भत्ता चाहिए जो पर महीने, ताकि मैं अपने 5 बच्चों का भरण पोषण कर सकूं। केस गया लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में वी चंद्रचूड़ की जो अध्यक्षता में 5 जजों का बेंच बैठा, और 5 जजों की बेंच ने कहा कि सीआरपीसी की जो धारा 125 है इसके तहत अगर कोई भी महिला का पति उसको तलाक देता है तो उसको गुजारा भत्ता देना एक कानूनन राइट है, और साहबानों को भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन जो अहमद खान साहब थे जिन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दिया था, वो इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे मामले में दखल नहीं दे सकता है, ये धर्म का मामला है, ये मुस्लिम का मामला है, और मुस्लिम के मामले में मुस्लिम पैनल कोड जो है, मुस्लिम सरिया कानून है वही चलता है, भारतीय कानून नहीं चलेगा। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर होता है, उसके सामने कोई कानून नहीं। भारत का एक ही कानून है, उस कानून का सीधा सिंपल सा नाम है कि भैया इंडियन पीनल कोड। भारतीय संविधान से ऊपर ना कोई कानून है, अगर कोई बनने की कोशिश करेगा तो जूता खाएगा। ये देश किसी का बाप का देश है नहीं, किसी का। इस देश में कानून चलेगा, और किसी के पास ना तो भैया इस देश में रामायण के हिसाब से कानून बनेगा, और ना इस देश में कुरान के हिसाब से कानून बनेगा। इस देश का एक कानून बनाने वाले आदमी है जिनकी आज महापरिनिर्वाण दिवस है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनका संविधान उसके ऊपर किसी का बाप की जागीर नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शब्दों में वर्डिक्ट में कह दिया कि ये कानून जो है सीधा कहता है कि अगर किसी भी देश में, भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, और धर्मनिरपेक्ष कंट्री में हर धर्म के लोगों के लिए समान यूजीसी की भावना है, मतलब जिसे कहते हैं समान नागरिक संहिता, सब धर्म के लोगों को बराबर का हक है। इस तरह से कहा गया कि 179 रुपया 20 पैसा पर महीना उस महिला को और उसके 5 बच्चों को गुजारा के लिए देना पड़ेगा वकील साहब को। लेकिन इसके विरोध में भारत के कट्टरपंथी मुस्लिम मुल्ला मौलानाओं ने विद्रोह किया, दंगा फसाद किया, हंगामा किया, और इतना हंगामा कर दिया, साथ साथ जितने भी चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियां हो जो अपने आप को सेकुलर बनने का चोला और घाघरा पहन के घूमते थे कि हम सेकुलर है, सबने सेकुलरिज्म का घाघरा उतार दिया। उस दिन ये देश में लगने लग गया था कि देश जो है बाबा साहब के संविधान से नहीं चल रहा है, किसी शरिया कानून से चलने की नौबत आ गई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी चैलेंज किया जाने लगा। और तब जाकर के मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में आकर के क्या हुआ कि राजीव गांधी साहब उस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री थे, और राजीव गांधी साहब ने क्या किया कि कहा कि उन्होंने क्या किया, कानून को ही बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बदल करके और उसके कानून बना दिया, जिसके तहत से उस महिला को जो मिलने वाला न्याय था वो अन्याय रह गया। लेकिन ये बात यहीं तक थमती नहीं है, इस बात के बाद और भी बवाल होता है और देश में एक नया परिप्रेक्ष्य बनता है। राजीव गांधी को लोग मुल्ला राजीव के नाम से बुलाने लग गए, ये मुल्लों का आदमी है, ये बात करता है देश का प्रधानमंत्री होने का, लेकिन ये पक्षीय बात करता है। ये जिस देश में यार हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन सबका देश है, किसी के बाप का देश थोड़ी है। उस देश में, ये देश का एक लौता पुस्तक है जिसकी गारंटी है, जिसकी मान्यता है, जिस पे ये देश चलेगा, वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लोगों ने कहा कि राजीव गांधी एक तरफ दिखाते हैं कि हम सेकुलर देश के प्रधानमंत्री हैं, और दूसरी तरफ किसी दूसरे धर्म के चंद कट्टरपंथी लोगों के सामने इसलिए झुक गए, और झुक भी गए तो क्यों, एक महिला के अधिकार के लिए। वो महिला का अधिकार था, किसी का पति अगर उसको छोड़ देगा तो उसको गुजारा भत्ता मिलना उसका अधिकार होता है। लेकिन शरिया क्या कहता है कि उसमें कहता है इद्दत की शिद्दत एक कानून होता है, जिसके तहत कि ये जब तक कि उसका प्रक्रिया चलता है उसमें 3 महीने तक गुजारा भत्ता दिया जाता है लड़की को, उसके बाद गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता है। अगर वो लड़की प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा होने तक गुजारा भत्ता मिलता है, उसके बाद तुम कौन तो खामखा, हम कौन तो